मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी पर जो एक्स्ट्रावेगेंजा हमने देखा है उस पे मतलब माइंड हम सबका हिला हुआ है कि यार ये कैसे इन्होंने किया है। आज मैं आपको कुछ और भी फैक्ट्स दिखाऊंगा जो पाकिस्तान और भारत का एक वेडिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एक होता है वेडिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये कितना बड़ा है आज हम जरा उस पर बात करेंगे और उन लोगों की कभी जवाब देंगे जो कि बड़ा परेशान है, जो कह रहे हैं गरीबों की मदद हो सकती थी या जो बेचारे जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जा सकती थी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पहले हम जरा नजर डालते हैं अनंत अंबानी के जो वालिद साहब हैं मुकेश अंबानी, ये इस वक्त एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने अपनी वेल्थ का 0.5% सिर्फ खर्च किया और उसका इनको क्या सिला मिला कि इनके स्टॉक्स एक बार फिर बढ़ गए, उनकी वैल्यू, इनकी ओवरऑल वेल्थ में मजीद इजाफा हुआ है तकरीबन $6 बिलियन का, और $123 बिलियन के साथ ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। जी हाँ, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, चाइना हो या कहीं के भी बिलियनर्स हो, एशिया में ये इस वक्त बादशाह हैं सबसे ज्यादा वेल्थ के साथ। यानी उन्होंने आप देखें क्या किया, 0.5% अपनी वेल्थ का खर्चा किया है, तो $1-2 बिलियन होंगे शायद। तो उसमें उन्होंने क्या किया, $1-2 बिलियन खर्च करके पूरी दुनिया के मीडिया पर अपना नाम लिखवाया, पूरी दुनिया की टॉप सेलिब्रिटीज आए उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं, किम कार्दाशियन सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर इंस्टा की समझी जाती है। उसने जब तस्वीर लगाई अपनी बहन के साथ तो मैं परेशान हुआ कि मैंने कहा यार ये राखी सावंत के साथ लगा दी है। वो उन्होंने साड़ियां पहनी हुई थी तो वो मुझे उसकी बहन राखी सावंत लग रही थी। खैर ये जरा बात हटके होगी। पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे उनकी शादी की चर्चा हुई। मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और हर एक का नाम इनकी फैमिली में ऊपर गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनका दीदार करने के लिए पागल थे, जिस तरह हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का दीदार करने के लिए पागल होते हैं, इनकी शादी में ये लोग छाए हुए थे। तो उसका ये फायदा हुआ है, ये एक इन्वेस्टमेंट उसने की है अंबानी ने कि उसके स्टॉक्स मजीद बढ़ गए हैं, वो मजीद दोबारा एशिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया है। ये होता है माइंड। और आप देखें उसमें उसने कितने लोगों को, उससे एक नई इकोनॉमी जनरेट हुई है। उसी इकोनॉमी की आज हम बात करेंगे। वो पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है तो उससे आप खुद सोचे कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये ढोल वाले और केटरिंग वाले और डेकोरेशन वाले और खाने वाले, हर जो आपको पता ना, वेडिंग इंडस्ट्री कोई सिर्फ ये नहीं होती शादी करवा लो, इससे कई इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड होती हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री से एसोसिएट होती है, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री एसोसिएटेड होती है, इससे दूसरी चीजें लोग, मतलब आपको पता है कि जब शादी करते हैं तो कितनी चीज़ें अपग्रेड करते हैं। तो वो सिर्फ शादी हॉल का खर्चा नहीं होता या खाने का खर्चा नहीं होता, उसमें आप पूरा एक इकोसिस्टम आप लेके चलते हो, जिसमें आप फ्रिज भी लेते हो, जिसमें आप एसी भी लेते हो, आप यूपीएस भी लेते हो, आप गीजर भी लेते हो, आप फर्नीचर भी लेते हो, आप गाड़ी भी अपग्रेड करते हो, आप घर को भी लेविश बनाने की कोशिश करते हो। तो ये जो हमने देखा है ना, ये अंबानीज की शादी में, ये एक फिनोमिना है जो पाकिस्तान और इंडिया में ऑलरेडी ऑब्जर्व किया जाता है। उन्होंने तो फिर 0.5% लगाया है। हम तो जितनी हमारी औकात या तनख्वाह होती है, हम तो उससे 3 या 4 गुना ज्यादा खर्च देते हैं और बाद में रो रहे होते हैं यार हम खाली हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो एवरेज समझी जाती है आजकल के हालात में 40 से 50 लाख रुपया लड़के वाले उनका लगता है, और लड़की वालों का बाज़ औक़ात ये खर्चा 1 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। यानी ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें, सिर्फ बेसिक नॉर्मल आपका सारा ये सारी चीज़ें, जेवर वगैरह और कुछ सामान और ये जहेज़ की चीज़ें, कपड़े कुपड़े, ये इसी में आपका 70-80 लाख रुपया लग जाता है और 40 से 50 लाख लड़के का लग जाता है। ये हमारी आपकी इकॉनमी का आप लेवल देख लें, कितना ज़्यादा पैसा हम शादी पे स्पेंड करते हैं। पाकिस्तानी और इंडियंस उतना अपनी एजुकेशन पर नहीं करते जितना शादी पर करते हैं। और आप देख लें इनकी एवरेज इनकम कितनी है, जो एवरेज मंथली इनकम है पाकिस्तान में वो 40,000 इसके इर्द गिर्द घूमती है। एवरेज 40,000 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 4 लाख सालाना इनकम बनती है। 4 लाख सालाना इनकम। हम अपनी सालाना इनकम का भी 10 गुना ज्यादा शादी के इवेंट पे खर्च करते हैं। 40 लाख कहाँ, 40,000 मंथली, 4 लाख आपकी सालाना और 40 लाख आप शादी पे खर्च करते हैं। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने बना दिए हैं, और डेफिनेटली शादी को बड़ा हमने मुश्किल बना दिया हुआ है। और इंडिया में अगर शादी इंडस्ट्री की बात करें, ये $130 बिलियन की है। पाकिस्तान में ये
तकरीबन ये भी 10 बिलियन डॉलर्स को छूती है। ऑफिशियल फिगर्स हमें 4 से 5 या 6 बिलियन डॉलर्स तक बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई चीजें अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं, कैश में सारा डील किया जाता है, तो वो 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारी भी इंडस्ट्री है एक, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ये शादी की इंडस्ट्री है, शादी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और भारत में वो 130 बिलियन डॉलर है। और उसके बाद चाइना और यूएस वगैरह भी मतलब हमसे थोड़ा ही ऊपर है, ज्यादा नहीं, हालांकि उनकी इकॉनमी कितनी बड़ी है। वो अपनी ज्यादा जगहों पर अपनी जो एनर्जीज है वो दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक में इन्वेस्ट करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हम शादी पे इन्वेस्ट करते हैं। ये साउथ एशिया का एक खासा है। अब इसको अल्लाह का करम समझ लें, अल्लाह का अजाब समझ लें, ये आपकी मर्जी है कि हम शादी को इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं कि माशरे का ही एक पूरा सिस्टम है कि आपको इतना ज्यादा खर्च करना पड़ता है ताकि आप रिश्तेदारों की जली कटी बातें ना सुन सकें। उसकी खातिर आप अगले कई सालों के लिए मकरूज हो जाते हैं, अनवारंटेड फाइनेंशियल स्ट्रेन आप पर आ जाता है और आप कहते हैं कि यार आया है क्या मेरी जिंदगी है, काश मैं शादी से पहले ना खर्चता। लेकिन शादी से पहले आपकी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि आपको करना पड़ता है, और शादी के बाद आप सोचते हैं कि यार ये मेरे से हो क्या गया है। अब इस लेविश ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं शादी के, एक्स्ट्रावेगेंजा, ये अब हम पर और प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि हम मजीद स्पेंड करें। इसमें ना सिर्फ अंबानीज का किरदार है, अब अंबानीज को देख के क्या ये जो आपके छोटे मोटे ये इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये स्पेशली इसमें फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है, मुझे इंडिया का इतना नहीं पता। इंडिया में नजर तो आती हैं फीमेल, लेकिन वो किस तरह शादी वगैरह को किस तरह दिखाती हैं ये मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैंने पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा देखा है कि जी उन्होंने भी अब 10-10 इवेंट्स रखने शुरू कर दिए हैं। वो पता नहीं बेबी शावर और पता कौन से इवेंट्स और ब्राइडल शावर, और सॉरी वो मैं बेबी शावर कह गया, वो तो बाद में होता है, ब्राइडल शावर, उसके बाद उसके मेहंदी माइयों, वो एक इवेंट्स का एक सिलसिला होता है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, और वो 10 से 15 इवेंट होते हैं। आप खुद सोचें पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक इवेंट में ही आपका 2-3 लाख लग जाता है। आप सिर्फ इवेंट्स की बात कर लें तो 40-50 लाख तो ये इधर ही मतलब आप पे एक प्रेशर आ गया दिमागी कि आपने खर्च करना है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना आपके सोसाइटी के, जो आपकी सोसाइटी को शेप अप कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि यार ये इतना पैसा लगाओ, बजाय कि वो एक पॉजिटिव बात करें, वो कहे कि नहीं जी हम अंबानी से इंप्रेस नहीं हो रहे, या हम एक्स्ट्रावेगेंजा, हमें दिखावे की शादी नहीं करनी चाहिए। वो और उसमें अपना वो जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं, और वो अन्य वाह दिखावा करी जा रहे हैं, और हमारी जो आम घरों में बैठी है वो परेशान हो रही है। ये अब ये इन्फ्लुएंसर्स आई थिंक 1% भी नहीं है सोसाइटी का, 0.5 या 0.4% होंगे। इनकी वजह से आपकी बाकी 99% अवाम बोझ में आ रही है, बोझ पड़ता जा रहा है उन्हें कि यार हम भी पैसा खर्च करें। वो बात तो रही नहीं है, वो जो बड़ों की इतनी जबरदस्त बातें थी कि चादर देकर पैर फैलाओ, वो चीज अब हमें नहीं है। अब हम पे प्रेशर है सोसाइटी का, अब हमें सोसाइटी ड्राइव कर रही है, और सोसाइटी को ड्राइव करने में इन इन्फ्लुएंसर्स का भी एक बड़ा नेगेटिव किरदार है, जो आपको पुश कर रहे हैं, जो अगले पूरे साल तक उन फोटोशूट को यूज करते हैं। उसके बाद प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, हनीमून तस्वीरें, कोई मालदीव जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ये सारा एक इकोसिस्टम बन चुका है, और ये सारे अपनी अपनी जगहों पर मिनी अंबानीज बन चुके हैं। यकीन जानिए ये खुद भी सारे कर्जों में डूबे होते हैं। ये कोई मतलब इनमें से होते हैं 2-3 जेन्युइन अमीर, इनमें भी होंगे, लेकिन इसकी वजह से ये पूरा मिडिल क्लास में भी ये वायरस फैल रहा है कि हमने बड़ा पैसा खर्च करना है, और पीछे इनके क्या चल रहा होता है, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, तलाक तक नौबत पहुंची होती है। लेकिन इन्होंने अपना शशका जब तक इनका चल रहा है, वो ऑरा इन्होंने क्रिएट किए रखना है, एक फेक ऑरा, अपनी ऑडियंस को एक फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट ये देते रहते हैं, और एक बूस्टर लगाई रखते हैं अवाम को कि देखो जी ये है असल जिंदगी। खुद उनका पावे का बड़ा निकला हो पीछे रिलेशनशिप में, लेकिन दिखाते दुनिया को ये है कि हम बेस्ट एवर कपल हैं। जब इतना ज़्यादा खर्च कर लिए तो वो फिर बेस्ट एवर कपल की आप कैटेगरी में नहीं रहते, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस है असल, अगर हम जिंदगी की हैप्पीनेस की बात करें, खुशी की, वो इतने एक्स्ट्रावेगेंजा से नहीं अचीव होता आपको इतना ज़्यादा खर्चा करके। वो एक बड़े मजे की बात लिखी हुई थी ना अरसलान नसीर ने, उसने लिखा हुआ था कि जितनी देर इनकी वेडिंग सेलिब्रेशन हो रही है अंबानी की, इतनी देर तो रिलेशनशिप नहीं चलते। तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात है कि आप क्यों इतना ज्यादा खर्च कर रहे हो, आप उससे ज्यादा खर्च करो, आप अपने वैसे टाइम दो, अपने रिश्तों को वैसे मजबूत करने पे टाइम दे दो, या अपनी कुछ जरूरत की चीजें खरीद लो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर लो। हेल्थ केयर है आज बड़ी इंपॉर्टेंट आजकल, लेकिन हमने जो स्पेंड करना है वो शादी पे करना है। शादी इंडस्ट्री हमारी चले, बाकी इंडस्ट्रीज हमारी भाड़ में जाएंगी, है हमारी कौम का खुलासा। और ये बड़ी सिमिलर सिचुएशन है पाकिस्तान इंडिया में, इसलिए हमें
ये साउथ एशिया के रीजन को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। ये एक यहाँ ही ये यूनिक चीज़ हमें एक फिनोमिना नज़र आता है और सारे ये मिनी अंबानीज बने हुए हैं। मेरा यही मशवरा आप सबको कि इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आए। बातें तो ये नहीं करते, खैर दिखावा ज़्यादा करते हैं, इनके दिखावे में ज़्यादा आप ना आएँ। और ये जो एक दबाव आप पर आता है कि यार जितना ये खर्च कर रहे हैं हम भी उतना स्पेंड करें, ये बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक ये एक ख्वाहिश है जिस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होना चाहिए। और ये फसाद की जड़ है, इसमें कोई बेहतरी नहीं है, इसमें खैर नहीं है, इसमें शर ही है। जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ावा दोगे, जितना ज़्यादा आप इससे इम्प्रेस होंगे, ये आपकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब करेगा। तो इससे इम्प्रेस होना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी, अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स और अपनी स्किल्स पर फोकस करें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।